आ जाएंगे। घटने का नाम ही नहीं ले रही और दर्द मेरे बहुत ज्यादा हो रहा है। कड़क कीड़ी लड़ी थी। हेलो, हाँ जी, देखिए बंद करके रखिए। बहुत मोटा मोटा लहसुन हुआ हमारा, बहुत ज्यादा। मेरे एक मेरा 6 महीने में मिसकैरेज जो आया था, वो बच्चा मेरा बिल्कुल पूरा बॉडी बंडी थी उसका, और मेरे पे देखा को नहीं रहा हुआ। एक बेटा तो मेरे से दूर हो ही रहा, एक का तो कोई आता पता ही नहीं कुछ करिया कुकर की बाल कांड लग लो मैं बाल कोंगर मम्मा सोगर में दिल लग गया थी। तो वही मैं कोशिश कर रही थी इसको लगाने की, पर यूं लग ही नहीं रहा मेरे से। क्योंकि इतना आप लोग वीडियो को तो देखते हो, पर प्लीज चैनल नहीं सब्सक्राइब कर दे जरूर करना मेरी बहन। राम राम जी सारे नए, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जन एकदम ठीक होंगे, और ठीक ही होनी चाहिए मेरी बहनों, क्योंकि आप लोगों का परिवार भी हमारा भी परिवार है। क्योंकि वही आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, आप लोग मुझे अपना समझते हो, तो मैं भी आप लोगों को अपना ही समझती हूँ मेरी बहनों। कुछ मेरी बहनें इतने अच्छे अच्छे कमेंट करें कि प्रिया तू टेंशन नहीं ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मुझे भी यही उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा बेटा जल्दी से जल्दी घर आ जाएगा, मेरा पति भी। तो अभी तक उनका कोई पता नहीं चला है। और मेरी ये आँख है, इसकी सूजन बढ़ती जान लग रही है, घटने का नाम ही नहीं ले रही, और दर्द मेरे बहुत ज़्यादा हो रहा है। कड़क कीड़ी लड़ी थी, गणा यूँ भी नहीं कि भाई बीरट लड़ी थी कुछ बड़ा अजीब, बस कीड़ी लड़ी थी। कीड़ी के लड़ने से भी इतना ज़्यादा सूज गया, बहुत दर्द हो रहा है। और दीबू सारे दिन भर इतने उल्टे काम करे। मम्मी की अलमारी है यहाँ पे रखी हुई, तो इसके सारे ड्रॉर वगैरह निकाल रखा है नीचे से, जिसमें जूते चप्पल रखे जावा। यूँ सारा टूट रहा है। पहले उसने ही तोड़ा था, 2-3 बारी मैंने लगा भी दिया, फिर नहीं वही करते। ये भी इतना शरारती हो रहा है बहुत ज्यादा। तो वही मैं कोशिश कर रही थी इसको लगाने की, पर यूँ लग ही नहीं रहा मेरे से, क्योंकि इतना मैंने इसका शाप भी को नहीं है। पहले तो एक दो बारी जल्दी सी लग जाता था, पर इस दीबू ने लग गई। तो दीबू ने इतना नाश कर दिया, जल्दी निकाल दे दीबू इसने। फिर इसके अंदर कपड़े भर देगा, मम्मा मेरे कपड़े रख दो या मेरे कपड़े रख दो। इब दादी कह दो रे दीबू लिट रहा था, लिट रो कह रहा था, फोन ही देखने लग रहा था मम्मी का। ये मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जाड़ की वजह से उठा भी नहीं जा रहा था, चक्कर से आवा थे। दिन में भी मेरी मम्मी गिर गई होंगी रसोई में, पानी लेना आई थी। मैं ले आंदी, आप मेरे ते कह दिन दे, कोई बात नहीं। मैं पानी मैं ही दे देंगी। चक्कर सा आ गया, जाड़ का दर्द इतना बुंडा, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा। मैं तो कहूँ थी अपनी मम्मी ने, मैं आप अपनी जाड़ निकलवा लो जल्दी फ़ायदा, क्योंकि ये कब तक खाट पे पड़े रहोगे, रोंदे रहोगे। और गर्मी इतनी हो रही है कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। 2-3 दिन तो धूप ही नहीं निकली, तो उसकी वजह से थोड़ी ठंड रही थी, और आज धूप निकल रही है तो बहुत गर्मी हो रही है। मैंने भी आज अभी मशीन लगाई है, कुछ कपड़े तो मैंने सुबह ही तय करके रख दिए थे, और इब सारे धोने के लिए इकट्ठे हो रहे। मतलब बहुत कपड़े हैं, मैं धो लूँगी बेडशीट वगैरह, क्योंकि दीबू इतना ना कभी इस कमरे में चला जाएगा, कभी इस कमरे में, सारे गंदे करते गए। पूरा बैठे होगा दादी तो दादी मेरे को ये दे दे, दादी मेरे को ये दे। दोनों बच्चे हैं ना मेरे, कनिष्क भी और दीबू भी दादी के साथ ज़्यादा लगाव है इन दोनों बच्चों का, बहुत ज़्यादा। तो कनिष्क के याद में मेरी दादी इतनी टूट रही है ना, पागल सी हो रही है। मैं भी माँ हूँ, दर्द तो मेरे को भी है, याद तो मेरे को भी आती है मेरे बेटे की। इतनी कोशिश कर रहे हम कि वही पता चल जाए कहाँ काम। मैं फ़ोन कर रही हूँ जिन जिन को भी मैं जानती थी उत्तराखंड तक, जो जिन जिन को मेरे जान पहचान है थोड़ी बहुत, उनको भी मेरे जान पहचान, तो क्या मेरे ससुर जी की जान पहचान थी वहाँ पे उत्तराखंड में, उनको तक मैंने फ़ोन किया। तो वही अभी दीबू बहुत ज़्यादा रोने लग रहा था, और मेरे पे देखा को नहीं रोंदा हुआ। मतलब एक बेटा तो मेरे से दूर हो ही रहा, एक का तो कोई आता पता ही नहीं है। पता नहीं मेरा पति कड़े लेके गया उसने, और यूँ मेरे पास है, मक्का इसने को निरवांदी वो भी चीज। हाँ बेटा, किसकी याद आ रही है? भाई की। ये मैंने इस चीज दुआई, मक्का थोड़ा सा शांत हो जाएगा। ले मैं पाड़ूंगी मेरी बेटी, मैं पाड़ूंगी। हाँ? खा ले। मेरी मम्मी गई है वही डॉक्टर के पास जाड़ दिखाने के लिए। जूठा नहीं करे मैंने, खा ली। तो वही इसने भी इतनी याद आ रही कनिष्क की, बहुत ज़्यादा। देखो कितना कमज़ोर हो रहा है। मेरी दादी तो साथ इतनी में बैठी रहो, मम्मी मैंने ज़बरदस्ती भेजी, मैं कहा चले जाओ आप डॉक्टर के पास, इतना झाड़ में दर्द हो रहा है मका आपके।
सारा दिन ये काम रहा हमारा, तो और क्या काम है। तू आ रहा रे दुनिया कुकर कड़ी, कोई कुछ करिया, कोई कुछ करिया, कोई कुछ करिया। कुकर भी बाल कांड लग लो लो मैं बाल को उंगर मम्मा सोगर में दिल लग गया, चीज करते नहीं दिल लग गया। मारे भरिया में तो आई जी है इतना आ देंगे घर रहेंगे। कल में भी रोना नहीं है तो वही मम्मी गई, पता नहीं डॉक्टर जाड़ काट देंगे कि के कहेंगे। बुरा हाल हो गया, अरे सो रहा था इतना बड़ी मुश्किल था। मैं कभी जो मम्मी घर बैठे तो कुछ काम नहीं चलने का नु का, घर में इतना कुछ हो रहा, मेरा तो जी नहीं करता डॉक्टर के पास जाना है। मगर डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा ही, बाप ने अपनी मर्जी से थोड़ी भाई की दर्द कर रखा है, इतना बुंडाल हो रहा है। मेरे पति का भी कोई वो नहीं, मैं तो फोन ही मिला मिला के अच्छी। जिस दिन मैं घर से आई तो थी घर से चुपके से, पर मैंने बैग में थोड़ा सा मतलब मेरी बहन थे तो मैंने कहा था, मेरी बहन बोली थोड़ा सा लहसुन ले जा। हमारे लहसुन बहुत हुआ है थोड़ा सा। मेरी मम्मी ने जीरा वो धनिया लेके आई थी मेरी मम्मी, जो हमारा पहाड़ वाला घर है ना वहाँ नीचे पोंटा के लिए, तो मैंने थोड़ा सा वो भी डाल लिया था। और आज मैंने उसका ना पाउडर सा बना रखा है, बिल्कुल छोटा छोटा। मैंने भून के पहले उसको मगर थोड़ा सा भून लूँ, और मैंने बिल्कुल ही इसमें डाल रखा है भून कर, फिर मैंने मिक्सी में पीस लिया था। हमारे घर का जीरा वो था धनिया में, तो जीरा याद आ, इसमें मैंने लहसुन डाल दिया था। दादी ने बोली कि बंद करके रखिए, बहुत मोटा मोटा लहसुन हुआ हमारा, बहुत ज़्यादा। मेरी बहन बोली थोड़ा सा ले जा, मेरे मम्मी पापा जब वहाँ थे को नहीं, तो मैंने डाल लिया था। वैसे पहले भी जब बिल्कुल सब कुछ ठीक था, सब कुछ पहले आप मेरे ब्लॉग देखना बहुत पहले के, तो इतना इतना सामान लेके आया करूँ थी मैं अपने घर, सब्जी वगैरह बहुत सारी चीज़ें, हल्दी वगैरह इतना सामान लेके आया करूँ थी। जब मैं अभी फरवरी में लास्ट में अपने घर फरवरी में गई थी, तब भी मैं मतलब ऐसे इतनी खुश होकर नहीं गई थी कोई पूरे, मैं अपने पति के साथ ही गई थी तब भी अपने मायके। तब मैं हल्दी लेके आई थी, 8-9 महीने हो गए, 6-7 महीने इतने तो हो गए तब की, अभी तक वही हल्दी चल रही है, घर में कोई हल्दी नहीं आई है। उसके बाद एक डब्बा दिया था भर के मेरी मम्मी ने, वो लेके आई थी। बहुत सारा सामान दे हुआ है। जब दीबू आया था, कनिष्क आया था, जो बोलते ना पीढ़िया देते हैं बेटी को, तो इतना दिया था सामान बहुत ज़्यादा। तब हमारे यहाँ इतना रिवाज नहीं इन सब चीज़ों का, यहाँ पे रिवाज है सूट वगैरह का, तो बहुत सारे सूट वगैरह दादी और के भी आए थे, मेरे सास के, ननंद के, बुआ वगैरह के भी आए थे, मेरे बच्चों के भी कपड़े। जैसे कनिष्क को आया था तब तो इतना ज़्यादा, तब भी कपड़े वगैरह तो आए थे, पर इतना कुछ हमने किया नहीं था तब, क्योंकि मेरे ससुर जी की डेथ हो गई थी, 3 दिन का था कनिष्क, तब हमने इतना कुछ नहीं किया। जब दीबो आया था तब थोड़ा सा फंक्शन सा भी किया था, और खुशी भी थी भाई तब बहुत ज़्यादा कि 2 बच्चे हो गए। अब बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई थी मेरी। मिस कैरिज तो मेरे पहले भी 2 हुए थे, कनिष्क के बाद मेरे 2 बच्चे खराब हुए थे। और मैं मतलब एक मेरा 6ठे महीने में मिस कैरिज होया था, वो बच्चा मेरा बिल्कुल पूरा बॉडी बंडी थी उसकी, मैं नीचे गिर गई थी, इस करके मेरे पेट में दर्द हो गया था, तो बहुत बुरा हाल हुआ। वो भी लड़का ही था, वो भी मतलब पूरी बॉडी बनी थी, पार्ट बने थे उसके। फिर उसके बाद तीसरे महीने में वहाँ मिसकैरेज, बहुत सारी प्रॉब्लम झेली है मैंने भी। फिर उसके बाद दीबू होया, दीबू भी बहुत प्रॉब्लम थी तब भी मेरे को। जब दीबू होया, जो बोलते हैं नाड़ होती है एक नाड़, 2 लपेटे खा रही थी दीबू की गर्दन में, तो बड़ी मुश्किल से होया। खतरा भी होता है बच्चे को, पर भगवान ने सुख शेती वही हो गया था दीबू। अब हमारे घर में खुशियाँ खुशियाँ थी, पर कुछ साल ऐसे हो गए, 1-2 साल की, तब से पता नहीं किसी की बुरी नजर लग गई। तो वही मेरे पति की बुशर्ट थी, आज मैंने उजाड़ी थी दरी सी, और या बिछाई सी, इसके नीचे दबरी थी, मैंने काटी अब। और इतनी टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा, बार बार अपने कमरे में जाऊँ और अलमारी में कनिष्क के कपड़े दिखा, उसका सामान दिखा, उसके जूते चप्पल इतनी जोड़ी धरी, कभी उसका कुछ दिख जाए, इतनी टेंशन हो जाए बहुत ज़्यादा। समझ नहीं आ रहा मैं तो के करूँ के ना करूँ। मेरी मम्मी भाई आ गई थी हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल का चेक करवाने के लिए गई थी, के को झाड़ कटवा का है भाई, तो वही इसमें मिस कॉल आ रही है किसी की बहुत ज़्यादा, तो एक बार देख लूँ फ़ोन करके आ जाओ, क्या पता मेरे पति का ही फ़ोन आ रहा हो, कनिष्क का फ़ोन आ रहा हो, बात कर लूँ एक बार। हेलो
हाँ जी, मिस कॉल आ रही थी आपकी 2-3। कौन बोल रहे हो? अच्छा, रॉन्ग नंबर लग गया था। कोई बात नहीं। किसका? ये तो किसी और का था, उनका रॉन्ग नंबर लग गया। मैंने सोचा मेरे पति का फोन आ रहा होगा, मेरे बेटे का फोन आ रहा होगा। रोवानी आ जाएंगे आगे, रोवानी चुप हो जाओ, आ जाएंगे जल्दी आ जाए। इतनी याद आ रही मैंने मेरे बेटे की, कितने दिन हो गए। कोई नहीं, आ जाएंगे, इतना राग नहीं करना। मैं तो पागल हो गई, कभी मैं उसकी फोटो देखूं, कभी कुछ। कोई नहीं, आ जाएंगे, चुप हो जाओ। रोए तो क्यों हो रहा? कितने दिन हो गए उसकी फोटो देख देख के मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मेरी बहनों प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कर दियो। मैं इसमें अपने बेटे की फोटो लगाऊंगी और अपने पति की। ज्यादा से ज्यादा प्लीज वीडियो को शेयर कर दियो। बहुत हो, कितने दिन हो गए। मेरी बहनों आप लोग वीडियो को तो देखते हो, पर प्लीज चैनल नहीं सब्सक्राइब कर दे, जरूर करना मेरी बहनों, चैनल को भी सब्सक्राइब। आज मैं खुश हो गई थी, मगर सच में मेरे पति का फोन आ गया होगा, पर वो तो किसी और का ही था। क्योंकि अब इतने दिन हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें क्या ना करें। इतने परेशान हो गया ना, बहुत ज़्यादा। मेरी बहनों कुछ आप लोग कमेंट करके बताना कि अब मैं ऐसा क्या करूं जो मेरा पति जल्दी से जल्दी घर आ जाए। मेरा बेटा बहुत, एक माँ का दर्द आप समझ सकते हो। मैं बहुत परेशान हो रही। कोई मेरी बहनें को बुरशट उल्टी टांग दे अपने पति की खुंटी पे, कोई को मशीन उल्टी चला दे, कोई को कुछ, कोई को कुछ। मेरे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और आँख काल देख लो, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा लगे इसमें कीड़ी लड़ी थी। और मेरी किस्मत इतनी माड़ी है, इस कीड़ी के लड़ने से भी मेरे इतना बिगन हो रही, आँख सूज रही। कुछ इसका उपचार हो तो ज़रूर बताना जो मेरे ठीक हो जाए। दर्द इतना हो रहा, सुबह से सूजन नहीं आ रही इसमें, और दर्द बहुत हो रहा, हाथ भी नहीं लाया जाता। अभी भाई मम्मी भी मेरी जाड़ कटा का आई है, डॉक्टर ने जाड़ काट ही दी। दर्द तो बहुत तेरा था, वैसे दर्दों में काटते को नहीं है जाड़, पर मेरी मम्मी कटा के ही आई। और ये मम्मी वास्ते भी मैं दलिया बनाना, दलिया बना दूंगी। और तो कुछ खाया नहीं जाता है, और खाना भी नहीं चाहिए ऐसे रोटी राटी तो। और ये कपड़े थे मेरे पति के, और मगर इन्हें दो दीबू की बलियान थी, दीबू ने पैर रखी थी, गंदी कर दी। मगर इस बुरशट ने धो धा के रख दूंगी। और मेरी बहनों प्लीज़ आप लोगों से इतने को मैं बार बार, प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो। मैं फ़ोटो लगाऊंगी तो मैं प्लीज़ आप लोगों ने वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी।